मेल कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। एक तो कल वाली ओपन करना है और एक जो मैं भेज रहा हूँ ये ओपन करना है। रैंकिंग वाला कौन सी मेल? अपने बोर्ड के नाम से। बैठ जाओ भाई। भाई आपके ग्रुप में पीडीएफ आ गई होगी ना? एक पीडीएफ तो मैंने भेज दिया, जो बच्चे ऐड नहीं हो गए ग्रुप में शायद उनके पास अभी नहीं आई होगी, ठीक है ना। और एक दो पीडीएफ और भेजूंगा मैं, वो नई कंटेंट है, जो पुराने वाले बच्चे उनके पास तो वो भी है, बट दो और सेंड करूंगा मैं, एक और कर दूंगा, एक कल करूंगा। तो जितना कंटेंट मैं भेजूंगा ना आपको, किसी भी एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा भाई क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना है। पहले वाली भी ओपन कर दी, ठीक। ये लाइट ऑफ, ये लाइट ऑफ कहां से होएगी? रिफ्लेक्शन हो रहेगा। चलिए भाई, हमने कल ये टॉपिक शुरू किया था भाई, इसी को आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, मतलब रीजनिंग का भारी टॉपिक माना जाता है, बच्चों को भारी लगता है ये, तो भारी लगना नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ आपको पहले। और जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा होगा उनको वो चीज़ समझने की जहाँ आपके दिक्कत आती है, और जो फ्रेशर है उनके लिए तो सब कुछ नया ही होगा, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं इस टॉपिक में कहाँ दिक्कत आ रही है उस पॉइंट को आपको पकड़ना है, उसको क्लियर करना है अपने पॉइंट को ना। देखो वो आपको ही पता है कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, अपने आप को आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो यदि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको वो पॉइंट अपने क्लियर करने हैं जो आपको दिक्कतें करते हैं एग्जाम में या जो प्रैक्टिस करते हो, ठीक है ना भाई। तो इसलिए मैं आपको आज भी एक पीडीएफ मैंने भेज दी, ये मैं नए क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मैंने अब तक नहीं कराए थे। बाकी एक पीडीएफ में और भेजूंगा कल, 3 पीडीएफ भेजूंगा आपके पास ना, इससे बाहर नहीं आएगा, बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा आपको ना क्वेश्चन की। आइए, तो जो मैंने कल आपको पढ़ाया था उससे आगे बढ़ाते हैं। एक बार मैं आपको पिछले वाले कॉन्सेप्ट ना एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हमने 3 पॉइंट बताए थे इस टॉपिक में क्या खास बात है। भाई इस टॉपिक में हमने 3 पॉइंट क्या बताए थे, 3 पॉइंट पे आपका पूरा टॉपिक खत्म है। ये 3 पॉइंट वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि यदि आपको टोटल पर्सन निकालने हैं, रो में कितने व्यक्ति है, टोटल टोटल व्यक्ति कितने हैं, और जब सिंगल व्यक्ति की बात करेगा सिंगल की, तो टोटल व्यक्ति यदि आपको निकालने हैं तो टोटल व्यक्ति कैसे निकालोगे? तो यदि लेफ्ट राइट की बात करेगा या टॉप बॉटम की बात करेगा, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है मेरे भाई, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो ये टोटल निकालने का कॉन्सेप्ट है। दूसरा पॉइंट भी हमारा इसी से बना है। अच्छा, टोटल का मतलब क्या है? टोटल यानी कि हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो टोटल को हम क्या बोल सकते हैं, P4 पर्सन बोल सकते हैं। तो टोटल को हमने क्या बोल दिया, P4 पर्सन। यदि हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो ये दोनों पॉइंट सेम ही है, तो यदि मैं व्यक्ति निकालने तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ना इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस। तो यदि हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी है यानी कि डिस्टेंस माइनस 1, ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि यदि आपसे कहीं रैंक की बात करेगा, रैंक, रैंक मतलब स्थान, लेफ्ट से स्थान बताओ, राइट से स्थान बताइए, तो यदि रैंक की बात करेगा तो रैंक मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। तो भाई 3 पॉइंट है, जिस बच्चों ने कल नहीं लिखे थे ये लिख लेना है। इन तीनों टॉपिक पे, तीनों पॉइंट पे आपका टॉपिक खत्म करना है हमें। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं डाइवर्ट होके सारे मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा
यदि कोई बच्चा यहाँ पर बैठा है जिसने एग्जाम दे रखे होगे, उनको पता भी होगा, या प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, किसी भी टॉपिक में इससे बाहर नहीं आता जितना पढ़ाया जाएगा। और प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा कराता हूँ, और भी ज्यादा आपको क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। ठीक है भाई, तो जरा ये 3 पॉइंट लिखो आप, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ भाई, कुछ क्वेश्चन में नहीं भी लेकर है वो कराऊंगा। पहले वाली स्लाइड के क्वेश्चन में ओपन कर लेता हूँ जो हमने कल पढ़ाए थे आपको। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है ना, आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, अपनी कॉपी में क्वेश्चन का नंबर डाल लेना है। पीडीएफ में सारे क्वेश्चन आपको उसी नंबर पे मिल जाएंगे, बस प्रैक्टिस करते रहना अपना पीडीएफ का, चाहे आप जीरोक्स से निकलवा सकते हो। सबसे पहले आप एक काम करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको तरीके से सिखाना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये काफी टाइम पेपर में देखने को मिलता है। आंसर निकालिए। अभी टाइप चेंज नहीं है, वही जो बातें बता रखी उसी पे आधारित सारे क्वेश्चन हमें पढ़ना है। हर एक बच्चे को कोशिश करना है डायग्राम बना के प्रैक्टिस करना है साथ के साथ। अंशुल थैंक यू भाई। चलिए आगे आंसर, किन किन बच्चों के आंसर आगे? एक बच्चे का आंसर आ गया, अंशुल का, ऑनलाइन बच्चे का आंसर आ गया। जो बच्चे कल नहीं थे आज हो गए, कुछ बच्चे नए बैठे यहाँ पर जो आज है, कल नहीं थे। टॉपिक कल स्टार्ट हुआ था, समझ में आ जाएगा भाई। यदि कोई दिक्कत आ रही तो उसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे तो वहां से समझ में आ जाएगा। सी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। सी वाले हाथ खड़े करो, सी वाले कितने हैं? सी। बी वाले कितने हैं? बी वाले बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, ओके। आओ भाई मैं करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान समझना है आपको, पूरा फोकस करके जानना है। देखो रीजनिंग ना एक बार यदि आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार तो आपको प्रैक्टिस ही करना है। ढंग से नहीं पढ़ोगे, मजाक में रहोगे, तो फिर आपको फिर दोबारा बैठ के यहीं पढ़ना पड़ेगा या फिर और कहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ढंग से पढ़ना है अपने आपको, चीटिंग नहीं करना है। मेरे से चीटिंग कर सकते हो, खुद से ना करना आपको। आइए, ए ऊपर से 10वीं रैंक है, डायग्राम कैसे बनाओगे? डायग्राम इंपॉर्टेंट है, फिर वो 3 कॉन्सेप्ट यूज करने हैं आपको। तो जो ए है वो ऊपर से टॉप से बात कर रहा है, तो आपको एक छोटा सा डायग्राम बना लेना है। तो ये ए हो गया, A4 यहाँ पर कोई सी साइड ए लिख देना है, उसकी रैंक उसकी साइड में लिख दो। तो ए ऊपर से यदि हम काउंट करते हैं तो 10वां। अच्छा, इसका मतलब तो सभी बच्चे जानते होंगे ना। तो इससे मैं देखो, यदि ऊपर से 10वां बैठा तो इससे पहले 9 व्यक्ति बैठे होंगे, तभी तो ये 10वां आया है। नीचे से आ जाओ, नीचे से जो बी है ना, बी नीचे से यदि हम बात करें तो नीचे से जो बी है वो कौन सी रैंक पे भाई? तो यहाँ बी हो गया, और नीचे से इसकी जो रैंक है वो कौन सी है? 15। तो बी की रैंक नीचे से 15वीं है, सिंपल सी बात है। अब ध्यान दो आगे उसने क्या बोला, यदि सी, एक सी व्यक्ति भी है, यदि सी ऊपर से 18वां है, यानी ये आपका टॉप से बात हो रही है, टॉप है आपका, नीचे आपका बॉटम है। फिर उसने अगेन क्या बोला कि जो सी है ऊपर से 18वां है, यानी कि सी को ऊपर से 18वां कर दो अब। अच्छा, यदि आप सी को ऊपर से 18वां बनाओगे, देखो ध्यान से, तो जब सी ऊपर से 18वां आएगा तो पहले तो 10 पॉइंट चलेगा, तो 10 के बाद आगे कितना बढ़ा दो इसको? 8 पॉइंट। तो यदि हम सी को ऊपर से 18वां, तो सी यहाँ आ गया, और ये ऊपर से 10 + 8 18वीं रैंक हो जाएगी इसकी। समझ में आ रही बात? तो जो सी है ना भाई ऊपर से 18वां हो गया। अब उसने नेक्स्ट लाइन एक उसने बोला कि जो सी है ना वो दोनों के बीच में बैठेगा आके। तो यानी जो सी यहाँ बैठा है वो दोनों के बीच में बैठा है, ए और बी के, अब बिल्कुल बीच मध्यम बैठा है ये। तो इसका मतलब ये है कि यदि सी इन दोनों के बिल्कुल बीच में बैठाना है, तो इसका मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या रही होगी दोनों की? सेम। तो यानी कि जो गैप है ना मेरे भाई, ये जो गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ए और सी का जो गैप है और जो यहाँ बी और सी का गैप है, क्या है? सेम रहा होगा, तभी तो सी बीच में बैठाओगे आप। अब मुझे एक बात बताओ,
यदि यहां से लेके यहां तक ये 10वीं रैंक है और नीचे 18वीं, तो 10 और 18 के बीच में गैप कितने का है ये 8। तो यहाँ का जो गैप है ये तो हमें पता है ना 8 गैप। यदि ये ऊपर का 8 का गैप है तो इसका मतलब नीचे भी 8 का गैप ही रखना पड़ेगा आपको, तभी तो बीच में आएगा व्यक्ति। तो इसका मतलब कि जो ये सी है, सी बीच में है, तो हमें नहीं पता था कि ए और सी के बीच में कितना गैप है, लेकिन हमें इससे अंदाजा लग गया कि भाई 10 और 18 का जो डिफरेंस है वो कितना है 8। तो यहां से लेके यहां तक 8 पॉइंट का गैप है, तो नीचे भी 8 का ही रखना पड़ेगा, तभी वो बीच में बैठ पाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये रो बन गई। इस रो में हमें बताना है कि टोटल पर्सन कितने हैं, और टोटल पर्सन कैसे निकालते हैं मेरे भाई, व्यक्ति निकालने ना आपको P फॉर पर्सन। तो पर्सन क्या होता है, डिस्टेंस -1। तो डिस्टेंस -1 आपको करना है, डिस्टेंस -1। तो डिस्टेंस -1 कैसे करोगे मेरे भाई, ध्यान दो। अच्छा, डिस्टेंस का मतलब यहां से लेके यहां तक देख लो कितनी डिस्टेंस बनी, और डिस्टेंस कैसे काउंट करोगे, तो आप एक देख लो ना, सी को पकड़ लो, आप किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ लो आप। यदि ऊपर से बात करें तो सी यहां से लेके यहां तक कितना है भाई 18। 18 में ये 8 और ऐड कर दो, आगे के 26, और प्लस ये 15 और ऐड कर दो, तो कितना हो गया आपका। तो आप ये ऊपर से लेके जाओगे तो ये 18 प्लस 8 पॉइंट आगे के डिस्टेंस, तो 18 और 8 कितना 26, और नीचे के 15 और काउंट कर दो। तो आप जब ऐसा करोगे और उसमें से क्या कर दो भाई, एक कम कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें टोटल व्यक्ति कितने हैं। तो कितना आ गया मेरे भाई आंसर, 40 इसका राइट आंसर बन जाएगा। किस बच्चों का आंसर आया था 40, किन किन का आंसर आया था 40 इसका राइट आंसर। ये करना है भाई, बस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, एक हमने सी को पकड़ लिया, सी को, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमें पता है कि 18 होगी, और आगे की ये 8 और ऐड कर दो, नीचे के 15 और ऐड कर दो, किसी एक पॉइंट को पकड़ लो, किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ लेना है। तो सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया भाई ये आंसर कैसे आया है कैसे नहीं आया, बिल्कुल आसान है। ध्यान रखना है, ये टॉपिक ना हर एक बच्चे को भारी लगता है, इसलिए आपको ये समझना है, थोड़ा पैसेंस रखना है आपको, ठीक है ना। तो जो बच्चे पहले पढ़ रखा हो तो उनके बेसिक चीजें तो सारी क्लियर है, कुछ बच्चों को अभी बेसिक भी सीखना है और आंसर भी निकालने हैं। तो ये था भाई आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद मैं आता हूँ धीरे धीरे आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। आइए भाई, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिससे कि आपको एकदम टफ ना लगे। तो मैं आपको तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 डालते रहना, सॉल्यूशन लिखते रहना, बाकी पीडीएफ में आपके पास सारे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर निकालिए पहले आप। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, और जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये भी मैं गारंटी से आपको बता रहा हूँ। अपनी कॉपी में ना नंबर 9 ही डालना है, 15 के बाद 16 मत डालना है, क्योंकि 9, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लिख नहीं रहे, तो ये पीडीएफ में मिलेगी आपको क्वेश्चन। तो 9 का सोल्यूशन है ये, ऐसे करो इसको, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन अब यहाँ करोगे आप। इसका आंसर निकालो सभी बच्चे। डायग्राम बनाओ सुंदर सा अपनी कॉपी में एक। ऑप्शन बी यानी कि 32, ठीक है। एक बच्चे का आंसर आया, और कोई बताओ। चलो मैं करा देता हूँ, ध्यान समझिए, कोई समस्या नहीं है, अभी आपको समझना है मैं कैसे बोल रहा हूँ कैसे लिखता हूँ, ऐसे आपको नकल कर लेना इस बात की। आइए भाई, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। लड़कियों की एक पंक्ति में जो रीना है ना, रीना,
वो पल्लवी के बाएं से 10वीं है। अच्छा, लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, अपने आप को इमेजिन करना है कि यदि आप वहां बैठोगे तो आपका राइट और आपका लेफ्ट कौन सा होगा। बहुत से बच्चे राइट लेफ्ट में घूमे रहते हैं कि राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा। अपने आप को इमेजिन कर लेना कि यदि मैं यहाँ ऐसे बैठूंगी तो आपका राइट लेफ्ट क्या होगा। आइए, जो रीना है ना, रीना, रीना की तुलना किससे हो रही भाई? पल्लवी से। तो जो रीना है वो पल्लवी के लेफ्ट लेफ्ट से 10वीं है। तो पहले आप किसको सेट कर दो? पल्लवी। तो हमने पी फॉर पल्लवी यहाँ लिख दिया। अब देखो ध्यान से समझो मेरी बात को। इसने बोला है कि जो रीना है ना वो पल्लवी के लेफ्ट। अच्छा, यदि पी फॉर पल्लवी यहाँ बैठी ना, इसका लेफ्ट कौन सा होगा जरा बताओ? लेफ्ट लेफ्ट इधर होगा ना इसका लेफ्ट। तो लेफ्ट से कौन सी है ये? तो ये लेफ्ट से इधर बैठा दो इसको। कौन सी? ये 10वीं है। यानी कि जो रीना है, आर फॉर रीना, इसकी रैंक लिख दो नीचे, रीना और रैंक की। अच्छा, रैंक का मतलब समझ रहे हैं? रैंक का मतलब होता है डिस्टेंस। यानी कि पल्लवी और रीना के बीच में 10 पॉइंट का डिस्टेंस आ गया। ये बात तो समझ गए? नहीं समझे? आगे बढ़ते भाई, बड़ा आसान है, टेंशन नहीं लेना है। जो का मतलब समझ रहे ना? उसने क्या बोला? हु किसके बारे में बात करता है? पास वाले के बारे में बात करता है। हु किसके लगे? ये आपके कुछ कनेक्टिंग, जो आपने देखो ध्यान से, ये आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी होते हैं, आपके रीजनिंग में भी काम आते हैं, आपके लिंकिंग वर्ड होते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, ये जो किसके बारे में बात कर रहा है? कोई बच्चा बताएगा? जो पास वाले के बारे में बात कर रहा है। यानी दो नाम आए थे पहले, एक तो रीना आया, एक पल्लवी। तो यदि जो आता है जो, तो ये पास वाले, तो जो के पास में कौन सा नाम है इधर? पल्लवी। यानी कि जो सेकंड वाला व्यक्ति होता है उसके बारे में बात हो रही है अगेन। तो उसने बोला कि जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, यानी पल्लवी के बारे में बात हो रही है कि जो पल्लवी है ना, इसकी रैंक नहीं हमें पता थी, बट इसने बोल दिया कि जो पल्लवी की रैंक है ना, राइट से कौन सा है? तो राइट मतलब इधर से यदि हम बात करें तो ये राइट से यदि हम बात करें, इसकी रैंक नहीं हमें पता था, लेकिन इसकी रैंक राइट से कौन सी भाई? राइट से इसकी रैंक कौन सी है? 17वीं। तो हमें पल्लवी की रैंक भी पता चल गई कि राइट से ये 17वें स्थान पर बैठी है। यहाँ तक बताओ क्लियर रहेगा आपके? 2 पॉइंट। आगे बढ़ते, उसने बोला कि एक नाम है स्वाति। स्वाति जो है वो रीना के दाएं से चौथी है। रीना के दाएं से चौथी, यदि रीना यहाँ बैठी ना, तो रीना का दाया बताओ जरा किधर होगा? सॉरी, रीना यहाँ बैठी, यहाँ पर रीना के राइट से, रीना के राइट से चौथी है भाई। तो ध्यान से पढ़िए, उसने क्या बोला कि जो स्वाति है वो रीना के दाएं से। तो यदि रीना यहाँ है तो रीना का राइट कौन सा भाई जरा बताओ? तो आपको बताइए, यदि रीना यहाँ बैठेगी तो रीना का राइट तो इधर होगा ना। तो रीना के राइट से इसको इधर सेट कर दो, कहाँ? स्वाति को यहाँ पर। और कितनी रैंक है इसकी? चौथी। यानी बीच में डिस्टेंस कितनी बनेगी? रीना और स्वाति के बीच में 4 पॉइंट की डिस्टेंस आ गई। यहाँ तक बताओ क्लियर होगी क्या बात? उसने बोला कि जो स्वाति ना वो रीना के राइट है, तो रीना यदि यहाँ बैठेगी तो रीना का राइट इधर होगा और 4 पॉइंट का गैप बन जाएगा बीच में। आगे पढ़ो। यदि स्वाति लेफ्ट से 10वीं है, तो देखो ध्यान से, स्वाति जो ना, स्वाति ये लेफ्ट से यदि हम बात करें, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से इसकी रैंक कौन सी? लेफ्ट मतलब इधर से, तो इधर से इसकी रैंक कौन सी है? इधर से इसकी रैंक है भाई 10वीं। तो इसकी रैंक इसके नीचे लिख दो, काम खत्म हो गया। डायग्राम हमारा ये बनेगा। अब आपको निकालना क्या भाई? इसमें पंक्ति में कितनी लड़कियां है? तो भाई अब तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो व्यक्ति कितने हैं टोटल? लड़कियां बतानी। पी फॉर पर्सन बताने। पर्सन का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस -1। तो डिस्टेंस -1। अब देखो ध्यान से, अब डिस्टेंस ना सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। डायग्राम हमारा यहां से शुरू हो रहा है और डायग्राम हमारा कहां खत्म हो रहा है? यहाँ खत्म हो रहा है। देख लो बीच में सबको ऐड कर दो कितने पॉइंट है। ये डिस्टेंस है सारी। और कैसे ऐड करोगे? पहले यहां से लेके यहां तक जाओगे तो कितनी होगी? 10। फिर आगे बीच में कितनी है? ये बीच में गैप बताओ, कोई बच्चा बताएगा बीच में गैप कितने का है? ये यहां से यहां तक इनके बीच में कितने पॉइंट का गैप है टोटल? ये 10। 10 में 4 ये निकल गया, तो यहाँ कितना बच गया? 6 का गैप बच गया। ये गैप नहीं हमें पता ना, ये 6 का। तो भाई 10 पॉइंट ये हो गया, 6 हो गया, तो 10 और 6 16। और आगे कितनी थी ये? 17। तो 16 17 कितना हो गया आपका? और 33 में से क्या कर दो? 1 कम कर दो, तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई? 32 इसका राइट आंसर आएगा। बस ये काम करना है, बड़ा आसान सा है। तो आंसर कितना आएगा इसका? 32। क्या हुआ है? चक्कर आ रहे? पानी पियो। ऐसे वैसे चलानी है। और हाँ, बाहर चले जाओ। मुझे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं हो रहा तुम्हें, या घुटन से तो नहीं हो रही? फैन वैन चलाते रहो भाई, पानी वानी पीते रहो, पड़ोसी का ध्यान रखना है अपना। साथ में लेके जाओ, ध्यान रखना। और कोई चक्कर वक्कर तो नहीं आ रही किसी को? पानी वानी पीते रहना भाई। तो आंसर भाई अंशुल इसका 31 नहीं आएगा, वर्णी का आंसर 31 नहीं आएगा। आंसर कितना आएगा इसका? 32 आएगा।
बताओ भाई समझ में आ गया सभी के? चलिए देखो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, वरना मैं इसके 4 क्वेश्चन करा के खत्म कर सकता हूँ टॉपिक को, बट ये सारे क्वेश्चन ना जैसे जैसे पूछे जा सकते हैं सारे मैं आपको करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इस पे आते हैं हम 10 पे। सॉरी कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा, ये 9th है ना? फोटो खींचे वीडियो बना रहे? आइए भाई अब एक काम करते हैं, ये अपने कॉपी में सभी इसको ना नाम से लिख लेना टॉपिक को, टाइप को। ये टाइप है और ये टाइप इतना इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा ना इस टॉपिक का सबसे ज्यादा पूछे जाता है क्वेश्चन। और इस टाइप का नाम लिखो रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट नाम से जैसे कि आपको याद रही है बात, रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापित, रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापित। आइए भाई, क्या भाई क्यों कर रही है आवाज? भाई आवाज क्यों कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, चलो भाई आवाज ना करो, यहाँ ध्यान दो। अच्छा ऐसे चल रहा काम? मैथ की क्लास में कहाँ थे तुम? हाँ यहीं थे, मुझे तो दिख नहीं रहे थे। अच्छा मतलब फिर तुम क्लास में नहीं आए? भाई इसका आंसर निकालो सब बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप होता है भाई इस टॉपिक का, रिप्लेसमेंट। किस बच्चे का आंसर आया जरा बताओ, कितना? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आओ देखो भाई इसको कैसे बनाते हैं सब बच्चे, ध्यान समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पंक्ति में इंदु लेफ्ट से कौन सा है? 7वीं। तो ध्यान दो डायग्राम कैसे बनाओगे, तो लेफ्ट मतलब इधर से बात कर रहे हैं हम लेफ्ट से, तो I4 ये होगी इंदु, इसकी रैंक लिख दो, इसके नीचे कौन सी रैंक है इसकी? 7वीं। ध्यान दो अब उसने क्या बोला कि जो जया है, जया, जया राइट से कौन सी रैंक है? जया राइट से कौन सी है? 9वीं है। तो यानी कि आपको क्या करना है, इधर से राइट से बना देना है R4 राइट, और ये होगी J4 जया, और इसकी रैंक लिख दो नीचे 9वीं रैंक, ये होगी 9वीं रैंक। समझ में आई बात यहाँ तक? अब आगे पढ़ो जरा क्वेश्चन में ध्यान से क्या बोल रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये है इसकी पहचान क्वेश्चन की, यहाँ से ये पहचान ध्यान रखना है, हिंदी वाले ये ध्यान रखना है, और इंग्लिश वाले ये ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट, इंग्लिश वाले ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, ये इसकी पहचान होती है क्वेश्चन की। अब उसने क्या बोला, जब वे अपना स्थिति को आपस में बदलती है, अपनी स्थिति कैसे बदलेगी आपस में, कि जो इंदु है वो जया के स्थान पे जाएगी, और जो जया है वो किसके स्थान पे जाएगी? इंदु के, आपस में रिप्लेस कर लिया इन्होंने। तो जैसे में अपनी स्थिति बदलती है तो इंदु लेफ्ट से कौन सी बन जाती है? 17वीं। तो जैसे उन्होंने अपनी स्थिति को चेंज किया, तो जो इंदु है ना, इंदु, इंदु कहाँ आ गई भाई? तो इंदु आ जाएगी यहाँ पर, और जो जया है वो कहां पर आ जाएगी? यहाँ पर। लेकिन जैसे ही इंटरचेंज हुआ, इनका रिप्लेसमेंट हुआ, तो जो इंदु है ना, अब इंदु यहाँ पर जो बैठ गई आके, तो इंदु का अब इसका जो स्थान है इंदु का, ये इंदु होगी, तो इंदु का स्थान अब लेफ्ट से कौन सा बन जाता है? 17वां बन जाता है। तो इंदु अब यहाँ पर आ गई जैसे, तो वो लेफ्ट से 17वीं बन जाती है, यानी इंदु की जो रैंक है वो 17वीं है। समझ में आ गई बात? तो ये तो हमारा डायग्राम था। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? टोटल व्यक्ति, P4 पर्सन। टोटल व्यक्ति कैसे निकालोगे मेरे भाई? सबसे आसान तरीका है कि डायग्राम की लेंथ देख लो टोटल कितनी है। तो डायग्राम आपका शुरू यहां से हो रहा है और यहाँ पर आगे खत्म हो रहा है डायग्राम, तो देख लो ना टोटल कितना डिस्टेंस बना इसकी। तो डिस्टेंस कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 17, और आगे की डिस्टेंस कितनी है? ये 9। तो इधर से आओगे तो यहाँ 9 आएगा, तो दोनों पॉइंट को इनको ऐड कर दो और एक कम कर दो। तो 17 + 9 करोगे कितना आएगा आपका? 26, और एक कम भी करना है, तो आंसर कितना आएगा इसका?
25। तो ये -1 +1 ध्यान रखना क्योंकि ऑप्शन ना सारे पास पास होते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, टोटल व्यक्ति कितने हैं इसमें, 25। बताओ, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, काम खत्म हो गया। क्लियर हो गया भाई, क्या करना था इसमें, बड़ा आसान सा था। तो यहां से लेके यहां तक की कितनी है लेंथ, 17 पॉइंट ही हो गया, और इधर से कितनी है ये 9। तो ये जो दोनों पॉइंट आपको दिख रहे ना, इन दोनों को जोड़ के एक कम कर देना है, डिस्टेंस -1% आ जाएगा निकल के। ठीक है भाई, चलिए इस पे मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूं, जरा ध्यान दो। ये बताओ सबकी समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10वां नंबर था हमारा, इसका 10वें का सॉल्यूशन डाल लेना है। इसके बाद आ जाओ 11। 11 का आंसर सभी बच्चे निकालोगे, डायग्राम बनाओ, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम। सेम मतलब कि डाटा चेंज कर दिया, टाइप टाइप सेम, टाइप सेम है, टाइप वही है जो हम अपनी स्थिति आपस में बदलते हैं, टाइप वही है। कितना आंसर आया भाई इसका, 17। टोटल व्यक्ति भी कितने बताओ उसमें, टोटल व्यक्ति यदि आपसे पूछा जाए कि टोटल व्यक्ति कितने थे वो बताओ इसमें, इसी क्वेश्चन में टोटल व्यक्ति भी बताओ आप। एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ उसका आंसर बताओ, दूसरी बात इसमें क्या बतानी है आपको, टोटल व्यक्ति कितने हैं। कितना आ गया भाई आंसर, इसका आंसर तो सी आ गया। और टोटल कितने आ रहे हैं, 24। टोटल व्यक्ति आ रहे हैं आपके 24। वर्णिका 21 बता रही है और खुशी 17 बता रही है इसका आंसर। ठीक है, आइए बच्चों की एक पंक्ति में जो दीप्ति है ना, दीप्ति, आइए जरा ध्यान से, डायग्राम कैसे बनाओगे। तो दीप्ति लेफ्ट से बात कर रहा है, D4 दीप्ति हो गया, और इसकी रैंक कौन सी है भाई, 10वीं। आइए नेक्स्ट, कमल, ये K4 कमल हो गया, कमल की रैंक कौन सी है राइट से, कमल की रैंक कौन सी है, 8वीं। समझे मेरी बात को। अब हुआ क्या, इसमें उन्होंने अपना स्थान बदल दिया, यानी कि जो दीप्ति है ना, दीप्ति, तो दीप्ति आ गई यहाँ पर, और K4 कमल आ गया यहाँ पर। अब जैसे उन्होंने अपना रिप्लेसमेंट किया, तो अब ये जो कमल है ना, कमल, कमल राइट से कौन सा बन गया, 15वां। तो देखो कमल ना अब यहाँ पर आके बैठ गया, तो कमल अब राइट से यदि हम बात करें, राइट से, तो कमल की जो रैंक है ये राइट से कौन सी बन गई, 15वां बन गई। समझ में आ गई बात। तो भाई यदि आपसे पहला क्वेश्चन में पूछोगे भाई इसमें रो में टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो टोटल व्यक्ति कैसे निकालोगे, तो सिंपल सी बात है, टोटल व्यक्ति तो ऐसा निकालोगे, टोटल देख लो डिस्टेंस कितनी बनी, तो भाई यहां से लेके यहां तक कितना चलोगे आप, और इधर से कितना चलोगे, यहां से लेके यहां तक कितना है ये आपका, तो यहां से लेके यहां तक आपका 10। तो ये जो दोनों पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना कॉमन, इनको दोनों को जोड़ दो तो 15, और इधर से 10, 15 10 25 और -1 कर दो, तो टोटल व्यक्ति तो आएगी इसमें 24। लेकिन आपसे दूसरा पर्सन क्या पूछ रहा है इसमें, दीप्ति लेफ्ट से कौन से स्थान पर है, तो दीप्ति की लेफ्ट से रैंक बतानी है, तो बड़ा आसान है। अच्छा देखो दीप्ति कहाँ बैठी है अभी आके, फिलहाल यहाँ पर आ गई, पहले यहाँ थी, पहले अब यहाँ पर आ गई। तो जो दीप्ति है वो लेफ्ट से कौन से स्थान पे है, तो दीप्ति की लेफ्ट से अब स्थान बताना है, लेफ्ट से बताना ना, हाँ। तो दीप्ति की लेफ्ट से रैंक, तो रैंक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो रैंक का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। तो रैंक मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी डायग्राम की, तो आपको बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये 10, और आगे बीच का गैप देख लो कितना बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, मुझे बताओ जरा, ये टोटल कितना है भाई 15, 15 में से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया ये, तो बीच में कितना रह गया ये 7, तो 10 ये और 7 ये, तो 10 और 7 कितना हो गया मेरे भाई आंसर इसका, 17 हो गया। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। तो जो 3 पॉइंट है ना, रैंक पूछेगा तो रैंक का मतलब डिस्टेंस होती है, डायग्राम में डिस्टेंस देख लो कितनी है।
सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन करा देता हूँ जो बच्चे पुराने या नए बैठे हैं, जो क्वेश्चन में लेके आया हो, ये सब एग्जाम के आए क्वेश्चन है, बड़े बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी मैं, अभी लेवल भी नहीं है, बड़े आते भी ऐसे ही एग्जाम में सारे। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? ये पीडीएफ मैंने सेंड नहीं किया, ये नए क्वेश्चन है, मैं आपके पास सेंड करूंगा इनको बाद में, वरना तुम चीटिंग कर लेते पहले इनकी। आइए, ये हमारा जो नई पीडीएफ भेजूंगा उसका पहला क्वेश्चन है, नई पीडीएफ का अभी सेंड नहीं किया मैंने, और बट इसको आप देखो ध्यान से, ये पेपर में आया क्वेश्चन है, लिखा हुआ भी है कौन से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पढ़िए जरा ध्यान से, सभी बच्चों के लिए नया होगा क्वेश्चन ये। इंग्लिश वाले इंग्लिश में रीड करिए, हिंदी वाले हिंदी में पढ़िए इसको। चौसठ विद्यार्थियों की एक कक्षा में कोमल का स्थान उसकी मित्र शिखा जो नीचे से 59वीं रैंक पर है से, कोमा लगा दिया, ध्यान रखना है, से 6 स्थान नीचे है। ऐसे आते पेपर में, लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जबकि आसान है। कोमल का कक्षा में ऊपर से स्थान बताओ कौन सा है। अच्छा, तुम्हें देखा कि अच्छा ऑप्शन में 11 नहीं है, चलो 12 लगा देते हैं। ये भी लॉजिक लग जाता है पेपर में ना, ट्रिक है ये, ध्यान रखना है। आपने देखा कि अच्छा 11 आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन में 11 नहीं है तो 11 के बाद वाला या पहले वाला, तो 11 से पहले यदि 10 होता ना वो भी लग जाता। ध्यान से बताना है आंसर इसका क्या आएगा। अंशुल का आंसर आ रहा है बी। ठीक है ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम देख के ना थोड़ा सा आइडिया हो जाता है आपको कि बनाना क्या है, क्या करना है। कोशिश करिए सभी बच्चे। आइए भाई, देखो कैसे करना है। 64 विद्यार्थियों की कक्षा है, कोमल का स्थान उसकी मित्र शिखा जो नीचे से 59। अच्छा एक बात बताओ जरा, एक हमारे पास ऊपर नीचे की बात, भाई आवाज ही नहीं, थोड़ा सा ना ध्यान दो। टोटल विद्यार्थी कितने हमारे भाई इसमें 64। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कोमल का स्थान जो है, कोमल का स्थान उसकी मित्र शिखा जो का मतलब क्या समझे, जो किसके लिए यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको, पता चल रहा होगा। उसने बोला कि कोमल का स्थान उसकी मित्र शिखा जो मतलब कि शिखा के बारे में बात हो रही है, जो नीचे से 59वीं रैंक पर है। यानी कि हमारे पास टोटल कितने व्यक्ति है रो में 64। तो यदि हम बात करें कि एक कोमल है, उसकी जो फ्रेंड है वो कौन है, शिखा है। तो ध्यान समझिए, यदि वो जो शिखा है ना वो नीचे से कौन सी रैंक पे है, तो ये S4 शिखा होगी, इसकी रैंक नीचे से कौन सी है भाई, 59वीं रैंक है। तो उसने बोला कि कोमल है, कोमल का स्थान उसकी मित्र शिखा जो नीचे से 59वें स्थान, पहले तो शिखा को बैठाओ, तो शिखा नीचे से 59वीं रैंक पे है। अब उस पे आ जाओ, अब कोमल का स्थान बताया गया, उसने क्या बोला, कोमल का स्थान उसके मित्र शिखा जो नीचे से 59वें स्थान पर है। अब ये कोमा लगा दिया उसने, तो इसका मतलब कि कोमे से पहले, अब ये कोमे के बाद किसके बारे में बात होगी, कोमल के बारे में। से 6 स्थान नीचे, अर्थात नीचे की ओर है, यानी कि जो कोमल है ना उसकी रैंक नहीं हमें पता थी, तो कोमल की जो रैंक है ना उसकी जो फ्रेंड शिखा है उससे 6 स्थान नीचे, तो हमें पता है कि जो शिखा है नीचे से कौन सी है 59। तो जो इसकी जो फ्रेंड है कोमल, कोमल की जो रैंक है ना इससे नीचे 6 स्थान नीचे, तो यानी जो कोमल है भाई वो इससे 6 स्थान नीचे, तो 59 में से 6 कम कर दो ना, तो यहाँ कितना रहेगा। तो कोमल जो है नीचे से कौन सी रैंक पे है, 53 पे है। यानी कि जो शिखा है, शिखा जिस रैंक पे थी उससे 6 कम कर दो नीचे, तो कोमल जो है 53 है नीचे से, तो ये 6 हमने डाउन कर दिया इससे नीचे। समझे मेरी बात को, बस बड़ा आसान सा क्वेश्चन रह गया, अब तो कुछ है ही नहीं। अब हमें क्या बताना भाई, कोमल का स्थान ऊपर से बताओ। अच्छा कोमल का स्थान ना, कोमल का स्थान नीचे से पूछेगा तो 53 है, ऊपर से बताना है ऊपर से कौन सी रैंक है, तो यहां से यहां तक का गैप कितना है 6, ऊपर का गैप देख लो कितना है ये, तो ऊपर का गैप कितना रहा होगा, गैप कितना रहेगा। अच्छा देखो ध्यान से, मैं बता रहा हूं, कोई टेंशन ना लो। ये जो शिखा है ना, शिखा यदि नीचे से 59वीं है तो शिखा ऊपर से कौन सी रैंक पे होगी बता दो जरा मुझे।
सी का ऊपर से कौन सी रैंक होगी? अब देखो सी का की रैंक ऊपर से कैसे निकालोगे? अरे भाई टोटल बराबर क्या होता है? टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। यदि हम सीखा की ऊपर से रैंक बात करें, ऊपर से रैंक कौन सी है, तो मुझे बताओ ये टोटल कितने मेरे भाई? 64। टॉप से हमें नहीं पता ऊपर से ये रैंक कितनी है इसके नीचे, तो ये T4 टॉप छोड़ दो। B4 बॉटम से कौन सी है? 59 माइनस वन। तो ध्यान दो 59 में से एक घटाओगे, 58 इधर आगे घटेगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि ऊपर से यदि हम बात करें ऊपर से, तो ऊपर से इसकी जो रैंक है ना मेरे भाई वो कितनी है? 6 है। तो आपको ये वाला गैप भी पता चल गया 6 का, और ये वाला गैप भी पता चल गया 6 का। तो ऊपर से कोमल कौन से रैंक पे आएगी? तो ऊपर से रैंक बतानी कोमल की, तो 6 प्लस 6 कितना आएगा आपका? 12 आएगा। तो रैंक मतलब डिस्टेंस, तो आंसर कितना आएगा इसका? 12 आएगा। 12 इसका राइट आंसर बनेगा। गैप ही तो देखना, रैंक मतलब गैप, गैप डिस्टेंस कितनी बनी है। तो हमें सीखा कि ऊपर से रैंक भी पता चल गई, कोमल की हमें ऊपर से रैंक भी पता चल गई। कोमल की नीचे से रैंक कौन सी है? कोमल की नीचे से रैंक, तो कोमल नीचे से कौन सी रैंक पे है? 53। कुछ भी पूछ लिया जाए सब कुछ बता दोगे आप। समझ आ रही भाई बात? चलिए, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, पेपर में पूछा हुआ था, इसलिए एक बात ध्यान रखना है, कोई भी बच्चा चाहे किसी भी एग्जाम का बैठा हो यहाँ पर, कभी सोचो कि सर ये तो एसएससी स्टेनो में आया हुआ, जो पेपर कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ गया ना, वो कहीं भी आ सकता है, ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही आसान और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसका आंसर निकालिए से बच्चे। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, उड़ा दो। उड़ाओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि 15। ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर करो फटाफट। भाई रमेश एक परीक्षा में अपनी कक्षा में ऊपर से कौन सी रैंक है? 16, और नीचे से 21वीं। यदि केवल 21 छात्र परीक्षा में क्या हुए? पास, इसे छोड़ दो, तो उसकी कक्षा में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो भाई आपको एक बात पता है, जैसे आप यहाँ बैठे हो ना, अब कुछ बच्चे पास हो जाएंगे, कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे, दो ही तो तरीके, या तो पास या फेल। लेकिन यदि आप पास और फेल दोनों को जोड़ दोगे तो हमें पता चल जाए क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन है, पहले आप क्या करो, कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने वो पता कर लो। और टोटल विद्यार्थी कैसे पता करोगे मेरे भाई? तो आपको बताइए, जो रमेश एक व्यक्ति है, रमेश की रैंक आपको बता दिया, ऊपर से कौन सी है रमेश? तो रमेश जो है ऊपर से 16 है, और रमेश नीचे से यदि हम बात करें, तो रमेश नीचे से कौन सा है? 21वां। तो एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं इसमें? तो टोटल कैसे निकालोगे? ऊपर से रैंक नीचे से रैंक, दोनों को जोड़ दो, तो ये 16 प्लस 21 और माइनस 1 कर दो, तो आपको बताइए घटाने के बाद इससे कितना आएगा भाई आपका? 37 माइनस 1, तो यानी कितना आएगा? 36। तो टोटल इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि टोटल रो में व्यक्ति कितने हैं? 36 स्टूडेंट है। अब 36 में से क्या हुआ? 21 बच्चे क्या हो गए? पास हो गए। तो 36 में से यदि 21 पास हो गए तो फेल कितने बच्चे मेरे भाई? तो टोटल में से पास वाले माइनस कर दो ना, तो क्या आंसर आ गया इसका? 15 इसका आंसर आ गया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था ऐसा। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें दूसरे तरीके से भी आता है क्वेश्चन कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया ये, बस क्वेश्चन नंबर डालो, आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, सॉल्यूशन लिख लो, ये पीडीएफ में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सभी बच्चे ध्यान से बताना है आसान ही, करा दिया मैंने क्वेश्चन, अभी अभी कराया था, देखते हैं इसका आंसर कौन बच्चा बताएगा। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया अभी जस्ट, इसका आंसर आपसे चाह रहा हूं मैं। ये ग्रुप डी में आया था, रेलवे में, कहीं भी आ सकता है। ध्यान से पढ़िए।
करो, ट्राई करो, ट्राई हर एक बच्चे को करना है। क्या आंसर आया? 18। अच्छा बोला सबने एक साथ ही, सोच रहे थे कि पहले स्टार्ट कौन करे, फिर हम भी 18 मिलके बोल देंगे जय माता दी। 18 आ रहा है सभी का? अजी हाँ, फिर किया क्यों? छोड़ दो भाई, करने की जरूरत नहीं है इसको। चलो फिर करने की जरूरत नहीं है, पेपर में भी छोड़ देना है, करने की जरूरत नहीं है इसको। अच्छा पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये बात बोलो कि पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्या लगा इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल सही पकड़ा है, बिल्कुल सही पकड़ा है। इसमें ये काम, इसमें डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं थी, ये बात इसने सही बोली है। यदि आप थोड़ा सा इसको मेंटली सोचोगे ना मेरे भाई, एक कक्षा में सभी कितने छात्र हैं? 35। उसने बोल दिया कि पंक्ति में खड़े हैं सीधे, राम दाएं से कौन सा है? 17, जबकि राकेश बाएं से कौन सा है? 17, यानी एक व्यक्ति इधर से 17 है, एक व्यक्ति इधर से 17 है। तो आपको बताइए 17 17 कितना हो गया? 34। टोटल व्यक्ति कितने हैं इसमें? 35। तो 34 तो हो गए, और एक जो एक व्यक्ति रह गया था वो बीच में उठा दिया लाके हमने। समझे मेरी बात को? तो किसी भी साइड से देखोगे उस व्यक्ति को जो हमने बीच में उठाया, दोनों तरफ से क्या आएगा आपका? वो 18 बनेगा। बिल्कुल सही बोली तूने, हमने आपकी भावनाओं की कदर की है। 18 इसका आंसर बन जाएगा। तो भाई कुछ भी नहीं करना था इसमें तो। अब उसने बोला कि जो सोनू है ना, वो राम और राकेश के बिल्कुल ठीक बीच में बैठ गया आके। तो बाएं छोर से बताओ या दाएं से बताओ, दोनों तरफ से रैंक क्या आएगी उसकी? दोनों साइड से 18वीं तो बनेगी ना मेरे भाई। तो आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा 18वां। लेकिन कुछ बच्चे तो भी डायग्राम सजा रहे थे यार, वो डायग्राम बनाने के बाद भी नहीं बता पा रहे थे। तो आंसर कितना आएगा इसका? लेकिन इसमें ध्यान रखना है, इसमें तो एक ही व्यक्ति था बीच में। ऐसे भी तो हो सकता है ना, बीच में 4-5 व्यक्ति छोड़ दिए जाए, फिर आपको निकालना पड़ेगा, ज्यादा व्यक्ति भी आ सकते हैं। अभी कराएंगे वैसे मैंने क्वेश्चन करा दिया, आगे भी आएगा। ये आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसका आंसर बता दो तुम, देखो पेन उठाने की जरूरत है नहीं? उसी का भाई है ये भी, जो पिछले वाला था। अब देख लो तुम पेन कॉपी उठा रहे हो नहीं उठा रहे हो तुम। सबसे पहले आंसर कौन बच्चा बताएगा? है कोई सा ऑप्शन में? क्या रहा है? 37। अच्छा 37। मजाक सेट के आंसर निकालो, पेपर में आएगी क्वेश्चन है, आसान है। इतना पढ़ाने के बाद तो आंसर आना चाहिए भाई। अरे कमाल कर रहे हो, आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे। अभी 2-4 ने मिलके बोल दिया ना, फिर वो 2-4 और भी उनके साथ में लग जाएगा। अच्छा हाँ जी हाँ जी, 36 ही है, 37 ही है, बताओगे आप? हाँ भाई पिछले वाले बताओ तुम्हारा आंसर क्या है? 36। और कोई? 36 और 37 पे जा रहे हैं कुछ बच्चे। 36 कंफर्म? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई, आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? अरे एक कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 72। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज मत होना कि उत्तर दिशा में मुंह करके कैसे बैठेंगे। अरे भाई जैसे आप बैठोगे ना, तो आपको ना ये उत्तर दिशा में ऐसे मत सोचना, ये हमारा ये डायग्राम पता है ना आपको, ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है। तो नॉर्थ का मतलब है कि ऊपर ऐसे फेस करके। और जब कोई व्यक्ति ऐसे बैठेगा फेस करके, तो आपको बताएगा इसका इधर क्या होगा? राइट। इसका इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा। वही सेम बात रहेगी, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो सेम वही बात है जो हमने अभी डायग्राम में बनाई थी, जो हम रो पढ़ते थे। अब आ जाओ जरा ध्यान समझो। अब देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं। सलब नाम का कोई व्यक्ति है, सलब पंक्ति के सबसे लेफ्ट छोर पे खड़ा है, यानी कि ये ना लेफ्ट मतलब इधर। तो
तो ये ना ये S4 सलब हो गया और ये यहाँ पर खड़ा है, समझ रहे ना, दिख रहे ना तुम्हें सलब कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है, पंक्ति के बिल्कुल लेफ्ट में बैठा है। अब ध्यान दो, सलब और किमाया, नाम भी अजीब अजीब से ला रखे कहां से, सलब और किमाया के बीच में केवल कितने छात्र खड़े हैं, 8। तो भाई सलब यहां पर है, ठीक है ना, और किमाया के बीच में कितने छात्र है, 8। उसने एक बात और बोली है, ध्यान समझिए, 8 छात्र खड़े। अच्छा ये इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, भाई जो किमाया है ना वो इधर भी तो बैठा सकते हैं ना, तो हमने पहले इधर बैठा के देख रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इसको बोल दिया कि जो सलब है और जो किमाया उनके बीच में व्यक्ति कितने हैं, 8। तो यानी कि यदि सलब यहाँ बैठा है और केफ और किमाया यहाँ है, इनके बीच में व्यक्ति कितने हैं, 8 व्यक्ति है। तो कोई बच्चा मेरे को बताएगा, ये तो हो गया सलब और 8 व्यक्ति ये हो गए, तो ये 1 + 8 कितना हो गया, तो ये किमाया की रैंक इधर से कौन सी बनेगी, 9 बनेगी, 10वीं बनेगी रैंक किसकी, अरे भाई एक व्यक्ति तो ये हो गया और 8 व्यक्ति और इनके बीच में, तो 1 + 8 कितना हो गया, 9, तो यही हो गया ना, तो ये खुद भी तो आएगा ना किमाया, तो ये किमाया कौन से रैंक पे आएगा, 10वीं रैंक आई। तो इधर से किमाया की रैंक पता चल गया हमें 10वीं है, प्रैक्टिकली समझो 10वीं रैंक आ गई, इधर से आगे आ जाओ। अब उसने क्या बोला भाई, जो विराली है ना, विराली पंक्ति के राइट छोर से कौन से स्थान पे है, 26, यानी कि जो एक व्यक्ति और है, ध्यान समझो मेरी बात को, ये हो गया राइट छोर, तो राइट से उसने बोल दिया कौन है ये, विराली, तो विराली का स्थान कौन सा है, 26वां, तो इधर से विराली जो है ना 26वीं रैंक पे है, समझे मेरी बात को। अब आ जाओ जरा ध्यान से, उसने क्या पूछा आपसे, ये तो हमारा डायग्राम था, अब उसने पूछे आपसे कि विराली और किमाया के बीच में कितने छात्र खड़े हैं, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, उसने बोला है कि क्या विराली ये है और किमाया ये है, इनके बीच में छात्र कितने खड़े हैं, ये छात्र बताने, छात्र कितने हैं, तो बताओ कितने छात्र हैं, टोटल कितने छात्र हैं हमारे पंक्ति में, टोटल 72 है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ जरा ध्यान से, यहां तक कितने व्यक्ति हो गए हैं, 10, और यदि इधर से इसकी रैंक आपकी कौन सी है, कि जो ये व्यक्ति कौन है, विराली, तो विराली की रैंक इधर से कौन सी है, 26, यानी यहां तक 26 बच्चे ये हो गए, भाई 26 तो ये हो गए और 10 ये हो गए, तो 26 और 10 कितना हो गया हमारे पास, 36 हो गया। टोटल विद्यार्थी है कक्षा में कितने, 72, तो 72 में से 36 माइनस कर दो तो बच कितने गए बीच में, 36 बच गए। कुछ बच्चे यहाँ पर दिमाग मत लगाना कि एक कम कर दो 35 आएंगे, पूरे नहीं कर पाओगे इनको, फिर 72 आप, तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई इसका, 36 इसका राइट आंसर आएगा। टोटल में से हमें कितना पता चल गया वो माइनस कर दो ना मेरे भाई, तो कितने बच गए, 36 तो बच गए बीच में, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। बताओ भाई समझ में आ गया, टाइप आपकी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक काम करते हैं, थोड़ा आपका मूड फ्रेश कर देते हैं, इस वाले टाइप को तो हम थोड़ा यहीं कहीं रोकते हैं अभी, थोड़े से एक नई वैरायटी के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, पहले वो करा देता हूँ। क्लासेस की रैंकिंग की कल भी कराएंगे हम, कभी अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी रह रहे हैं आपके। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक नया टाइप बनाओ सभी बच्चे अपनी कॉपी में, ये तो मैंने रुक जाओ इसको दे, हाँ ये तो स्थान बदलने वाला मैंने करा दिया आपको, स्थान बदलने वाला तो मैंने करा दिया। टाइप बनाओ सभी बच्चे अपनी कॉपी में, नया टाइप, और इस टाइप में ये क्वेश्चन नंबर है 6, जो नई पीडीएफ भेजूंगा उसमें मिलेगी, पुरानी में भी है वैसे। ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं भाई एग्जाम में, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, टॉप लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप, ये भी रैंक से रिलेटेड ही होता है क्वेश्चन, पढ़िए जरा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आंसर निकालो सब बच्चे, 7 दोस्त है, ABCDEFG, कंडीशन यहां दे दिया, आंसर बताओ भाई क्या आया है,
ऑप्शन डी। कितने बच्चों का आंसर आया डी? हाथ खड़े करो पहले। एक, दो, दो बच्चों का आंसर आया। ऑप्शन सी यानी कि एफ। एफ किसका आया? जरा हाथ खड़े करो एफ वाले। एफ वाले भी है 3-4 बच्चे। जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे भाई आंसर निकालो तुम भी। क्या आंसर आया भाई? सी। तो मैक्सिमम बच्चे आंसर सी के साथ जा रहे हैं। तो भाई ऐसे ऑर्डर रैंकिंग वाले क्वेश्चन कैसे बनाओगे? ध्यान दो, मैं बता रहा हूं उसका तरीका क्या है। आसान सा तरीका बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है। टोटल व्यक्ति कितने मेरे भाई? 7। तो एक तरीका तो ये होता है कि कुछ बच्चे इसको ऐसे लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन लगा के करते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना साइन लगाओगे कोई फायदा नहीं होगा, इसमें टाइम वेस्ट होएगा। अब देखो ध्यान से, इसने कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा, इसको रैंक में हमें खड़ा करना है। तो देखो ध्यान से, जो जो बड़ा होगा उसको मैं ऊपर लिखूंगा और जो छोटा होगा उसको मैं नीचे लिखूंगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो बड़ा उसको ऊपर और जो नीचे वो छोटा होगा। अब आपको क्या करना है? कितने व्यक्ति है? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मैंने 7 निशान लगा दिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। आओ देखो कैसे करते हैं। जो जी है ना, जी वो ए और सी से बड़ा है। यानी कि जो जी है उसको अलग से लिख दो पहले। जी जो है किससे बड़ा है भाई? ए और सी से बड़ा। हमें नहीं पता, ए ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, बट जो जी है ना वो दोनों से ऊपर जाएगा। कंफर्म नहीं है हमें, ये ऐसा भी हो सकता है कि सी ए की जगह ए नीचे आ जाए, बट हमें पता है कि जी जो है इन दोनों से ऊपर रहेगा। जो ऊपर रहेगा वो बड़ा, जो नीचे वो छोटा। आ गया। जो सी डी से बड़ा है, जो सी है ना सी, यदि मैं सी को यहां बैठाऊंगा तो डी कहां रहेगा भाई? तो जो सी है वो डी से बड़ा है, तो डी इसके नीचे आएगा। ऊपर जो रहेगा वो बड़ा, जो नीचे वो छोटा। आगे आ जाओ। एफ केवल, ये ध्यान दो ये इंपॉर्टेंट है, एफ केवल एक दोस्त से बड़ा है। यानी कि जो एफ है ना वो केवल एक ही व्यक्ति से बड़ा है। ये इंपॉर्टेंट बात बता दी उसने कि एफ को कहां बैठाना, ये आपको एग्जैक्ट पता चल गया। यदि एफ केवल एक ही व्यक्ति से बड़ा है तो कोई बच्चा बताएगा कहां बैठाओगे इसे? एफ केवल एक ही व्यक्ति से बड़ा है, एफ के नीचे एक ही व्यक्ति आएगा इसका मतलब। तो एफ को कहां बैठा दो मेरे भाई? एफ यहां रहेगा, यानी एफ से नीचे एक ही व्यक्ति रहेगा। ठीक है ना? अब उसने क्या बोला भाई? ए जो है, ए तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति है। ए तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति है, यानी इसका मतलब क्या समझे? ए तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति है। तो इसका मतलब बताओ ए कहां बैठाओगे? ऊपर से तीसरा, नीचे से तीसरा? ए तीसरा सबसे बड़ा, ऊपर से तीसरा मेरे भाई। तो 1, 2, 3 यानी ए ऊपर से तीसरा सबसे बड़ा। तो ए आएगा 1, 2, 3, यहां ए आएगा। अब मुझे एक बात बता दो सभी बच्चे यहां पर, अब ध्यान दो। ई सबसे छोटा है, ई सबसे छोटा है, तो ई कहां रहोगे? तो ई तो यहां रहेगा। ई सबसे छोटा है। आपसे पूछ क्या रहा है? अब देखो, जी बी से छोटा है, तो जो जी है ना, जी जो जी है वो किससे छोटा है? तो यानी बी से ऊपर रहेगा, तो यानी बी हम यहां पर बैठाएंगे। तो जो जी है वो नीचे आएगा, तो जो जी है वो बी से छोटा है, तो जी नीचे बी ऊपर आएगा। सबसे बड़ा कौन है? अब एक बात बताओ, ये पूरे का पूरा पेयर कहां सेट कर सकते हो उठा के आप? आपको बताइए, ए यहां हमारा सेट हो ही रखा है, तो यानी ए से नीचे कितने व्यक्ति? सी यहां लिख दो, डी यहां लिख दो। और भाई ए से ऊपर कितने व्यक्ति है? बी और जी, तो बी यहां लिख दो और जी यहां लिख दो। तो आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई? सबसे बड़ा बी है, किसी का भी नहीं आया था। अब कुछ बोलेगे सर हमारा मेरे कान भी यही है, मेरी आंख भी यही है, किसी ने भी नहीं बोला था। है बोला नहीं था। लगाना भी मत वहां पर, गोला भी मत भरना। कभी नंबर मिल जाए तुम्हें एक, फिर घर आके कहना हाँ ये तो मेरा आया था आंसर, जब आंसर की आएगी ना, ये मैंने लगाया नहीं था, छोड़ दिया था किसी के लिए। तो भाई आंसर क्या आएगा इसका? ऐसे बनाना है ऑर्डर रैंकिंग वाला क्वेश्चन। समझ में आ गया? दोबारा बताना है किसी को? एक क्वेश्चन लास्ट आज का, एक और करा रहा हूं मैं। अच्छा लास्ट ऑप्शन आपके सामने, उड़ा दो। ऑप्शन से उड़ जाएगा भाई। ऑप्शन होता है चिटिंग। एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, रेलवे में बहुत आते क्वेश्चन ऐसे। जब ऑप्शन होते हैं ना मेरे भाई, करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से चिटिंग से उठा लेते हैं। ऑप्शन से देख लो कौन सा आंसर बन जाएगा। बस आपको ही पता होना चाहिए कि ऑप्शन से उठाते कैसे क्वेश्चन को। बी, अच्छा अच्छा लग रहा है बी आपको?
कौन सा अच्छा लग रहा? ए अच्छा लग रहा? चलो ए अच्छा लग रहा है तो और बताओ किसको क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा ये साइन तो जानते ना, ये जिस साइड लगा वो बड़ा होगा ना, ठीक ना। अब मैं देखो कैसे करता हूँ, इसकी अप्रोच समझिए। डायग्राम बना भी सकते हो या ऑप्शन से थोड़ा हिंट ले लेना है, बट ऑप्शन से कैसे लोगे? कंफर्म डी। चलो ए भी बताया भाई, बी भी बताया और डी भी, सी रह गया। आइए 6 गेंदबाज है, B1 B2 B3 B4 ऐसे ऐसे कर रखा है, उनकी तुलना उनकी गेंदबाजी की गति के हिसाब से किया हुआ है, कौन कितना फास्ट लगाता है गेंद। आइए उसने क्या बोला है कि जो B5 है ना, B5 की जो गति है वो केवल B4 से अधिक है, केवल, ये ध्यान रखना है केवल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि जो B5 है वो किससे फास्ट बॉलर है, तो जो B5 है वो केवल B4 से ज्यादा फास्ट है, केवल B4 से ही फास्ट फेंकता है। बोलिए इसका मतलब समझे, क्या समझे? यानी B5 के नीचे केवल B4 ही आएगा, यानी ये वाला पेयर ना बस ये एक साथ मिलेगा आपको ऑप्शन में। तो पहले देखो इसी बात से, क्या B4 और इधर B5 है कहीं ऑप्शन में? पहले वाले में B4 B5 है, इस वाले में देखो यहां से ये, तो यहां से ये गलत हो गया मामला, ये B5 के साथ B, फिर ये तो बिल्कुल ऑप्शन घट गया इसी बात से। समझे मेरी बात को? आंसर कैसे निकालते, ये अप्रोच जो बच्चे लगाते हैं ना पेपर में, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे ज्यादा। ऐसा नहीं कि आप पूरा सोल्व करोगे आपको नंबर 2 मिलेगा, नंबर 1 ही मिलेगा। अब अजय, अब हमारा आंसर देखो ध्यान से, यहाँ भी B4 यहाँ भी B5, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आपका या तो ए या डी। इतनी बात से हमने 2 आंसर काट दिए ऑप्शन में से जो नहीं हो गए। अभी रुका रहो, अभी तो अभी डी बता रहा था। अब इसने क्या बोला, B1 की गति B2 और B3 से कम है। देखो ध्यान से उसने क्या बोला, जो B1 है ना B1, तो B1 की जो गति है वो किससे कम है? B2 और B3 से कम है। यानी कि जो B1 है ना, इससे बड़े कौन रहे होगे? तो इससे बड़े आपके B2 और B3, ये आगे पीछे हो सकते हैं हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन B1 की जो गति है वो B2 B3 से क्या है? कम है। अब लेकिन B5 और B6 से अधिक है, यानी कि जो B1 है ना वो B1 किससे अधिक है? B5 और भाई B6 से अधिक है, यानी ऐसे बनेगा कुछ ऐसा। तो देखो ध्यान से, B1 यदि हमें बीच में रखना है तो देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा कुछ कंडीशन दिखाई दे रही, तो B1 यहाँ है ना, तो B1 से नीचे कौन कौन आना चाहिए था भाई? B5 B6 दोनों बाद में ही है। यहाँ पर B1 यदि आप यहाँ लिखोगे B1 यहाँ, तो B1 से नीचे तो केवल B5 ही आ रहा है, तो ये वाला आंसर कट गया। तो आंसर क्या बनेगा इसका? ए आंसर बनेगा। कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन की थोड़ा सा हेल्प लेना है और आंसर निकाल देना है। बाकी इसके अभी एक क्लास और करूंगा मैं, कल कराऊंगा।